Hello student, today's we are going to discuss about sexual reproduction in flowering plant पार्ट 2। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 2 आज पढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ ऐसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप पढ़ने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे चुटकी बजाते ही। तो वो क्वेश्चन को जानने के लिए वो कौन से क्वेश्चन है जिसको पढ़ने के बाद आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, जिसको पढ़ने के बाद आपको इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उसे जानने के लिए, उस क्वेश्चन को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि ताकि आने वाले नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर से रिलेटेड आपको तुरंत अपडेट में मिल जाएं। नेक्स्ट पार्ट भी मैं डालूंगी, हर पार्ट में मैं 2 या 4 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस जरूर करूंगी जिस क्वेश्चन से आप इस चैप्टर को आसानी से क्लियर कर सकें और 1 वीडियो में आपको ये पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए तुरंत बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस लार्ज में स्पोर्स का फॉर्मेशन। आप देख रहे होंगे ऊपर मैंने लिखा है और ग्रीन कलर से मैंने एरो बना करके भी लिखा है कि मेगा का मतलब होता है। बस आप क्या करिए, मैंने फर्स्ट पार्ट में वीडियो कैसे बताया था कि वर्ड्स को डिवाइड करने सीखिए। वर्ड्स को जब तक आप डिवाइड नहीं करना सीखेंगे तब तक नहीं कुछ होगा। तो वर्ड को डिवाइड कैसे करेंगे? मेगा, मेगा मतलब होता है लार्ज, और स्पोर और फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। लार्ज अमाउंट में जहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा या लार्ज स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा उसे क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहेंगे। अब मेगा स्पोरोजेनेसिस का आपको पता ही चल गया होगा। मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है एमएमसी में, मेगा स्पोर मदर सेल। एमएमसी का फॉर्मूला है मेगा स्पोर मदर सेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएमसी? मेगा स्पोर मदर सेल। एमएमसी डिवाइड होता है 4 स्पोर्स में। 4 स्पोर्स में डिवाइड होता है। मैं आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट भी थोड़ा सा दिखाई हूँ, हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, आप बस इसको फोकस करिए कि मैंने क्या लिखना चाहा है। तो मेगा स्पोर सेल्स में मियोसिस की फॉर्मेशन होता है। मेगा स्पोर मदर सेल 4 पार्ट में डिवाइड करती है, 4 पार्ट में डिवाइड करती है। फिर उसमें से फंक्शन ऑफ मेगा स्पोर्स मतलब मान लीजिए n है, तो डिवाइड हो गया 3 टाइम मियोसिस के बाद 8 पार्ट में। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी वो 8 पार्ट कहाँ कहाँ डिवाइड होकर के चले जाते हैं। 8 पार्ट, 8 न्यूक्लिएटेड डिवाइड होते हैं, एम्ब्रियो सेक में फॉर्मेशन होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ कहाँ और कैसे कैसे उनका डिवीजन रखा गया है। तो पहले जो 2 सेल्स होंगे, 2 सेक्स होंगे मेगा स्पोर के, 2 मेगा स्पोर्स जो पॉलन न्यूक्लियाई में, 2 मेगा स्पोर पॉलन न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होंगे सेंटर में, और 3 जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो चिलीजा में प्रेजेंट होते हैं। चिलीजा में ऊपर, चिलीजा एकदम ऊपर होता है, उसमें प्रेजेंट होते हैं 3 माइक्रोस्पोर्स। और 3 माइक्रोस्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो अपना ग्रुप बना लेते हैं एकदम नीचे इंड में, पॉलिन के पॉली माइक्रो के इंड में वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, उसमें वो प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग एक, जैसे मैंने यहाँ दिखाया, 2 माइक्रो मदर सेल थे, एमएमसी थी, वो डिवाइड हुई, फिर 2 बनाई, मतलब 2 थे तो 4 हो गए, 2n था तो अब 4n हो गया। अब ये 4n डिवाइड होकर के सेपरेट हुआ। अब ये जो 8 हैं, 4 नीचे और 3 ऊपर, 4 5 6 7 हैं इस समय। अब फिर इसमें से अब और मतलब ये 7, अब फिर आगे डिवाइड हो जाएंगे तो 8 हो जाएंगे। अब 8 ये कहाँ, देखिए 8 कैसे कैसे डिवाइड हुए हैं, सबका कहाँ कहाँ किसको किसको रखा गया है। 3 3 6 7 8 हो गया ना। और 3 में लास्ट 3 को ग्रुप बना दिया गया है नीचे की तरफ से, इंड में, माइक्रोपॉली के इंड में उनको एक्स के पास रख दिया गया है। ओके, और जो 3 हैं वो चिलीजा में ऊपर हो गए हैं, और बीच में 2 हैं, बीच में 2 पॉलीन्यूक्लियाई प्रेजेंट हो गए हैं। ओके, आपको समझ में आया? सेंटर में जो सेंटर सेल है उसके बीच में 2 पॉलीन्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ओके, और नीचे वाले तीनों को एंटीपोडल्स कहते हैं। ऊपर जो 3 प्रेजेंट हैं और उनके पास ही एग होता है। ओके, उनके पास में
मैं आपको एक डायग्राम में शो कर रही हूँ। इस डायग्राम को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इस डायग्राम को मैंने भी ड्रॉ करने की कोशिश की है। थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है। अब एम्ब्रियो सेक क्या होता है? एम्ब्रियो सेक कंसिस्ट ऑफ 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई। 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई को मिल करके कंसिस्ट करके एक एम्ब्रियो सेक बनता है। कितने को? 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई। 8 न्यूक्लियाई रहने चाहिए और 7 सेल रहनी चाहिए, तब जाके क्या बनेगा? एम्ब्रियो सेक बनेगा। इसको बनने के लिए पहले एक एपर्टस, एग एपर्टस क्या होता है? दिस इज अ ग्रुप ऑफ 3 सेल। ये 3 सेल का ग्रुप होता है। जो सबसे ऊपर दिख रहा है वो आपको जैसे 3 सेल्स हैं और बीच में जो है एक्स हैं, वैसे ही कुछ माइक्रोपॉलीइंड होता है। द सेंट्रियट्स लोकेट इन द सेल्स इज एग सेल। जो सेंटर में लोकेट होती हैं, सेंट्रली लोकेट इन द सेल इज कॉल्ड एग सेल। जो सेंटर में जो लोकेट एग सेल्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? एग सेल। ओके, क्लियर है? अब इसका कुछ फंक्शन है वो आप लोग देख लीजिए। अब हम बताते हैं पॉलीन्यूक्लियाई क्या होता है। अब पॉलीन्यूक्लियाई, दिस आर द सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो के सेंटर में, मैंने बताया था आपको, डायग्राम में भी दिख रहा होगा, एम्ब्रियो के सेंटर में 2 पॉलीन्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। ओके, 2 पॉलीन्यूक्लियाई इन एम्ब्रियो के एकदम सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। इट इज नोन टू अटैच एंड द गाइड द पॉलन। ये पॉलन ट्यूब से अटैच होते हैं और उनको गाइड करने का काम करते हैं। ओके, क्लियर है? ओ सॉरी, मैंने ऊपर वाली लाइन रीड कर दी, नीचे वाली पॉलीन्यूक्लियाई हम पढ़ रहे थे। पॉलीन्यूक्लियाई सेंटर में सिचुएटेड होता है, एम्ब्रियो से के रिप्रेजेंट होता है लार्ज मतलब इसका जो न्यूक्लिएटेड होता है, बाई न्यूक्लिएटेड होता है, वो बहुत लार्ज होता है। ओके, लार्ज सेंटर सेल में प्रेजेंट होता है। ये 2 होते हैं। ये एक एम्ब्रियो में 2 प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। उस जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियाई। फिगर में आप लोग को दिख रहा होगा कि 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। मैंने आपको यहाँ देखिए ब्लैक स्केच से लिखा भी है। अब हम बताते हैं व्हाट इज पॉलिनेशन। इतना सब कुछ तो हो गया, अब पॉलन ग्रेन का जब तक ट्रांसफर नहीं होगा पॉलिनेशन कैसे होगा? तो ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत सारे एजेंट हैं, जैसे वाटर है, विंड है, बर्ड्स है। ये सब हमने पहले भी पढ़ा है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया है और फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। इसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में भी है इस डिस्क्रिप्शन में लिंक चैप्टर्स की। और ये मैं बता रही हूँ। अब बताते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन जब तक नहीं होगा न्यू फ्लावर्स नहीं आएंगे, न्यू प्लांट नहीं बनेगा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज पॉलिनेशन। ट्रांसफ़र होता है, पॉलन ग्रेन्स जो ऊपर आ जाती हैं उन, जैसे मान लीजिए कोई इंसेक्ट आया इस फ्लावर पे बैठा, फिर वो उड़ के गया अनदर फ्लावर पे बैठ गया, उससे चिपक, जैसे मैंने आपको बताया था पहले चैप्टर में बताया था कि फर्स्ट पार्ट वीडियो में बताया था, उसमें मैंने बताया था कि पॉलिन ग्रेन स्टिकी होती हैं, चिपचिपी होती हैं, तो वो तुरंत चिपक जाती हैं। कोई भी इंसेक्ट आता है तो उसमें चिपक जाती हैं और वो जब उड़ के दूसरे प्लांट पे जब बैठने जाता है तो वो भी स्टिकी होती हैं, तो वो उसको कैच कर लेती हैं। और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम भी तो मैंने बताया था कौन करता है, इसी पार्ट के फर्स्ट वीडियो में बताया था, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। आप जाके ज़रूर देखिए, बहुत कुछ ऐसा है जिसको देखना बिना उस सबको पढ़े आप कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी नहीं सॉल्व कर सकते। हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का आंसर कहाँ से आप लाएंगे? इसी से ढूंढ के लाएंगे ना। तो जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे तो ढूंढेंगे कहाँ से? तो पॉलिनेशन क्या होता है? एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र करना एक पिस्टल से अनदर पिस्टल तक, उसी को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन 2 टाइप में हो सकता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है और एक सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन से तुरंत पता चल रहा है क्रॉस में पॉलिनेशन हो रहा है। सेल्फ पॉलिनेशन में मतलब कि खुद में ही पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब एक ही प्लांट में अपना फ्लावर टू फ्लावर ट्रांसफ़र हो जा रहा है पॉलन ग्रेन का और पॉलिनेशन हो जा रहा है। ओके, अब पहला सेल्फ को पहले देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में देखेंगे एक्सोनोगैमी। इसमें क्या है? सेम स्पीसीज
डिफरेंट फ्लावर्स, सेम स्पेसिस सेम रहेगी। मतलब ये हमारे पास हिबिस्कस का फूल था, हमारे पड़ोस में भी हिबिस्कस का फूल लगा हुआ था, फ्लावर का पेड़ लगा हुआ था, हिबिस्कस का पेड़। ठीक, इस प्लांट से इस प्लांट तक पॉलिनेशन मतलब विंड, हवा चल रही है, एयर बहुत तेज आई, पॉलन एयर, सल्फर रेन जिसे हम कहते हैं, वैसा कुछ हुआ और पॉलन ग्रेन मेरे पड़ोस वाले फ्लावर तक ट्रांसफ़र हो गई। तो वहाँ पे फ्लावर ग्रो करने लगे उस पेड़ में, तो पॉलिनेशन का प्रोसेस हो गया। या तो कोई बर्ड यहाँ से वहाँ तक ट्रांसफ़र करा दी, बटरफ्लाइज ट्रांसफ़र करा दी, तो मतलब फ्लावर सेम है, हिबिस्कस का हिबिस्कस के साथ ही होगा, लेकिन क्या, बस डिस्टेंस चेंज हो सकती है, दूरी हो सकती है थोड़ा सा, मतलब वो दूसरा पेड़ है, वो दूसरा पेड़ है, उसके रूट सिस्टम अलग है, उसका रूट सिस्टम अलग है, मतलब वो दोनों दूर दूर लगे हुए हैं। ये नहीं कि एक ही प्लांट में दो हिबिस्कस का पेड़ है तो वहीं हो गया पॉलिनेशन, ये थोड़ी दूरी डिस्टेंस रहेगी उसमें, क्रॉस पॉलिनेशन में मतलब क्रॉस हो जाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं हेट्रोगैमी। हेट्रोगैमी भी इसको कह सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। कभी कभी पता है पूछ देता है नीट वीट के क्वेश्चन पेपर में कि हेट्रोगैमी में कैसे पॉलिनेशन होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में ही वो बात करता रहता है। तो हम लोग कुछ वर्ड ऐसे नहीं जानते रहते हैं, हेट्रोगैमी किसे कहते हैं हमने तो पढ़ा ही नहीं, ऐसा आता है दिमाग में, इस वजह से वो क्वेश्चन छूट जाता है। तो ऐसा ना हो, मैं बता देती हूँ, हेट्रोगैमी अगर पूछ रहा है तो समझ लीजिए वो क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर रहा है। अब आते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी कहते हैं। ऑटो मतलब खुद में ही अपना पॉलिनेशन कर लेता है। व्हाट इज ऑटोगैमी या पार्ट्स ऑफ ऑटोगैमी, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। ऑटोगैमी का भी मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन, उसको डिफरेंट वर्ड में बोल सकते हैं, ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन, दोनों बात एक ही है, क्योंकि उसको बोल सकते हैं, मतलब नाम उसका है। कुछ लोग कभी कभी सेल्फ पॉलिनेशन की जगह ऑटोगैमी लिखता है तो नहीं पकड़ पाते हैं क्वेश्चंस, तो वो गलत हो जाता है क्वेश्चन। ओके, ऑटोगैमी में और ऑटोगैमी में सेम फ्लावर होगा। सेम फ्लावर मतलब कि एक ही फ्लावर है, उसी फ्लावर में, मतलब वो फ्लावर से एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन आई, फिर पॉलन ग्रेन उसी में रह गई, मतलब वो ट्रांसफ़र कहीं नहीं होती है, वो वहीं रह जाती है पॉलन ग्रेन, फिर वही पॉलन ग्रेन नीचे आती है और फिर से दूसरा फ्लावर, उसी फ्लावर के पेड़ में बहुत सारे फ्लावर कैसे आते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है, तो नेक्स्ट वहीं से दूसरा फ्लावर ग्रो कर जाता है। जब एक फ्लावर टूट जाता है तो फिर दूसरा फ्लावर तुरंत ग्रो कर जाता है। तो ओके, तो ये होता है ऑटोगैमी में। ओके, क्लियर है। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट इसका क्या। जिटिनोगैमी में क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर, मतलब एक ही प्लांट के दो फ्लावर हैं, मतलब उसकी एक ही पेड़ से जैसे डाल गई होती है, स्टेम जो डिवाइड्स होती हैं, एक ही प्लांट की दो स्टेम डिवाइड हो जाती हैं, तो दोनों स्टेम में मान लीजिए इधर भी एक स्टेम में फ्लावर लगा हुआ है, इस स्टेम में भी एक फ्लावर लगा हुआ है। ठीक, इस साइड और इस साइड दोनों साइड दो फ्लावर हैं। अब इसी फ्लावर का इस साइड वाले फ्लावर से इस साइड वाले फ्लावर का पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होगा। प्लांट एक ही है, फ्लावर उसमें दो फ्लावर हैं, तो उन दोनों फ्लावर के बीच में पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो पॉलिनेशन की प्रोसेस कर लेंगे और फिर न्यू फ्लावर आ जाएगा उस डाल पे। ओके, तो इसे क्या कहते हैं, जिटिनोगैमी। जिटिनोगैमी में डिफरेंट फ्लावर होता है बट प्लांट सेम होते हैं। डिफरेंट फ्लावर प्लांट सेम हो तो वो होता है जिटिनोगैमी। ओके, ऑटोगैमी में सेम फ्लावर सेम प्लांट, सेम फ्लावर सेम प्लांट। ओके, समझ में आ गया। तो अब हम बताते हैं आपको, अब हम इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में हमको लगता है हम डिस्कस करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन हम इतना अच्छा एक्सप्लेन किए हैं कि आप लोग देखेंगे तो आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बुक रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको यहीं नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, बस आप मेरा लेक्चर देखते रहिए और इसको पढ़ते रहिए, इसको रीड करते रहिए। मैं आपको सेल्फ नोट प्रोवाइड करती हूँ, तो उस नोट्स को, मेरे बनाए हुए नोट्स को देखिए और उसको रीड करिए, और जो मैं आपको बता रही हूँ वो देख लीजिए। फिर उसके बाद तो कोई भी आपका नंबर नहीं काट सकता है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग में पढ़ा रही हूँ। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, पूरा एंड तक। लास्ट में क्या देने वाली हूँ मैं, लास्ट में मैं बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स ला के देती हूँ आपको। आप थर्ड पार्ट में देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन मैंने देखे यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोग को दिख भी रहा होगा कि मैंने
डाल दिया हेडिंग। मैं आपको उसकी नोट्स भी बना चुकी हूँ, मैं आपको बस इसके नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में शो करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। और लास्ट में हम डिस्कस करने वाले थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आज हम सिर्फ 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चन कौन कौन से डिस्कस करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपाउंड सेल ऑफ एग अपैरेटस इन एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक में कौन सा कंपाउंड सेल होता है एग अपैरेटस का? तो आंसर इसका होगा एन एग अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ। एग अपैरेटस कंसिस्ट करता है 2 टाइप से, 1 एग सेल, 2 साइनोगाइड्स, 2 साइनोगाइड और 1 एग सेल। ओके, इसका आंसर है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकेंड क्वेश्चन है, 1 वर्ड्स आंसर है, कभी कभी टिक द करेक्ट आंसर भी आता है। इसमें क्वेश्चन है, विच इज द पार्ट ऑफ गाइनोसियम डिटरमाइंस द कंपिटेबल नेचर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो इसका आंसर है स्टिग्मा। स्टिग्मा एक ऐसा है जो पॉलन ग्रेन को गाइनोसियम में नेचुरली जो है कंपिटेबल करता है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कितना हेल्पफुल रहा ये चैप्टर।